हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ चल रहा था, ठीक है। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे राहुल सर। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। और आगे पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात तो कहना चाहूंगा कि घर पे रहकर सुरक्षित रहकर के साइंस की अच्छी से अच्छी ज्यादा से ज्यादा अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आई थिंक यू शुड गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट योर होम, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछ लें, ठीक है। हम ग्राफ की तरफ चल रहे हैं। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, मैंने आपको ग्राफ की प्लॉटिंग करना बता दिया था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैक्स एक्सिस और वाई डैश एक्सिस के बारे में बता दिया था। पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज को काउंटिंग करना बता दिया था। आज के इस वीडियो में डिस्टेंस लाइन ग्राफ की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप का, मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी बॉडी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्लिक करके ऑब्जेक्ट ले लीजिए। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या कवर करता है? डिस्टेंस। क्या कवर करता है? डिस्टेंस, ठीक है। यदि कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, और टाइम के रेस्पेक्ट में करें, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इज दैट क्लियर? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे क्या बोले, मतलब तो उसे तो स्पीड तो बोलते ही है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या हो गया, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस प्लस टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या हो गया? रिलेशन। क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप हो गई और इसे एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर? मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करने के लिए जिस ग्राफ का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और आज के इस वीडियो में आगे से लिखना स्टार्ट करें। लास्ट आपने लिखा होगा, लास्ट मैंने आप लोगों को लिखवाया था, आई थिंक मैंने लिखवाया था, मैच कर लीजिएगा द बॉडी, बीच में से बता रहा हूं मैं, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जहां तक मेरे को याद था, जहां तक याद है मेरे को, तो ये लिखवाया होगा आप लोगों को, द बॉडी इज प्लॉटेड, ठीक है। द बॉडी इज प्लॉटेड, PALOTTED, ठीक है। द बॉडी इज प्लॉटेड, ठीक है, अलोंग बाई एक्सिस, ठीक है। मैच कर लीजिएगा अलोंग बाई एक्सिस, ठीक है। एंड, ठीक है, यानी कि बॉडी, द बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इज प्लॉटेड अलोंग बाई एक्सिस एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है। जो टाइम टेक किया गया है, टेकन किया गया है मतलब लिया गया है, ठीक है, वो बाय द बॉडी इज अलोंग, ठीक है, ये लिया गया है इज अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लास्ट वीडियो में लिख चुके थे। एक्सिस के बाद फुल स्टॉप लगा दिया था। आगे से लिखना स्टार्ट करिएगा, आगे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हेयर लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। एक्सिस के बाद ये एक्सिस और एक्सिस के बाद फुल स्टॉप के बाद लिखें आप, ठीक है। लास्ट तो आपको बता ही दिया, ठीक है, अलोंग बता ही दिया, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये था लास्ट। फुल स्टॉप के बाद लिखें हेयर, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करें हेयर, ठीक है। जो डिस्टेंस है ग्राफ है किसी बॉडी का, द डिस्टेंस, ठीक है, हेयर द डिस्टेंस डैश टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या होता है, वो मैं 3 केसेस में डिस्कस किया गया है, ठीक है। मैं आप लोगों से जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो 3 तरीके से आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। 3 तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, इन 3 केसेस, ठीक है। क्या लिखा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन 3 केसेस, ठीक है, आर डिस्कस्ड, DIS, ठीक है, CUSSED, ठीक है। क्या लिखा? इन 3 केसेस आर डिस्कस्ड, ठीक है। एज नीचे लिख रहा हूं मैं, एज बिलो, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आप 3, आपको 3 तरीके से डिस्कस करना है। फर्स्ट, ठीक है, बता रहा हूं आप लोगों को, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या है?
फर्स्ट से तो आप लोगों को जैसे एक बॉडी क्या है, स्टेशनरी हो जाए। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो आप लिखें डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइम डैश लगा टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे हम लोग किसके लिए, फॉर आ, ठीक है, स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, ठीक है, बॉडी, यानी कि कोई स्थिर। स्टेशनरी का मतलब है कोई रुका हुआ है, ठीक है। अगला हो जाएगा डिस्टेंस, वही सेम, ठीक है, डिस्टेंस टाइम, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, किसके लिए, फॉर अ यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म, क्या लिखा, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? चलो आगे, ठीक है। थर्ड लिखें वही डिस्टेंस, ठीक है, टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या लिखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, स्टेशनरी, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट हेडिंग डालेगा आप लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्स्ट हेडिंग ये वाला डाल लीजिएगा। अगेन क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को, डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर अ स्टेशनरी ऑफ बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, फर्स्ट सेटिंग डाली, इसमें लिखिएगा आप लोग दिस इज ऑल्सो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। आगे लिखिएगा दिस इज ऑल्सो द कंडीशन, ठीक है, जो जो इजी है मैं वही लिखवाऊंगा आप लोगों को, कंडीशन, ठीक है, व्हेन, ये एक कंडीशन होती है, ठीक है, कौन सी स्थिति होती है, जब कोई बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, व्हेन द बॉडी, ठीक है, इज एट रेस्ट। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। मतलब जो स्टेशनरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम स्टेशनरी बॉडी के लिए, किसके लिए, ये उस कंडीशन के लिए है जब बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, मोशन में नहीं हो, बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो। इज दैट क्लियर? आगे देखिए नीचे लिखेगा लेट्स कंसीडर, अब क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा मैं, लेट्स कंसीडर आ एग्जांपल, ठीक है, एन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टेबल बना रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, टेबल बनाऊंगा मैं, ऊपर की तरफ तो टाइम ले लूंगा, नीचे की तरफ आप लोगों के डिस्टेंस ले लूंगा, ठीक है। बीच में इसका फैक्टर कर ही दिया, यहां पर ले लिया मैंने टाइम, ठीक है, टाइम टी ले लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? या टाइम टी रहने दो, टाइम तो ले लो लेकिन इसको लिख देता हूं मैं इन सेकेंड, ठीक है। इज दैट क्लियर? नीचे ले लिया मैंने डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में लिए मैंने, मीटर में, ठीक है, वैसे मीटर में ही लिया करो ज्यादातर, ठीक है, मीटर। इज दैट क्लियर? तो टाइम किस में हो गया, सेकंड में, डिस्टेंस हो गया मीटर में, ठीक है। अब मैं बीचों बीच क्या है इसके फैक्टर्स कर दिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आपको 0 से 6 तक ले लीजिए और इनके डिवाइडेशन कर दीजिए, ठीक है। ये 0 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, कहां तक लेना है, 6 तक ले लीजिए, 5, ठीक है, एंड 6। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा, ठीक है। ये बीच में से मैंने डिवाइडेशन कर ही दिया, ठीक है। टाइम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अब आप वैल्यू ले लीजिए, टाइम ले लीजिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है। ऐसे ही जो डिस्टेंस है वो इक्वल ले लीजिए, 5, ठीक है, 5 5 5 5 5 5। इज दैट क्लियर? सब में 5 5 लिया है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे।
अब इसमें लिखिएगा, अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस जो है, क्योंकि देखो बॉडी क्या है, मैंने आपको बताया था कि बॉडी रेस्ट में है, या कि बॉडी मूवमेंट में नहीं है, ध्यान रखना बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम हुई उसकी। आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ पे लिख रहा बॉडी रेस्ट में, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी 0 सेकंड पे थी तो 5 मीटर डिस्टेंस थी, 1 सेकंड हुआ तो भी 5 मीटर डिस्टेंस हुई, 2 सेकंड्स के आफ्टर 2 सेकंड्स, ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस, आफ्टर 3 सेकंड्स 5 मीटर डिस्टेंस, आफ्टर 4 सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस, आफ्टर 5 सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस, आफ्टर 6 सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में कोई चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉडी रेस्ट में। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक ही जगह, कोई हलचल ही नहीं हो रही, टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, ठीक है। नीचे लिखिएगा हेयर, ठीक है, हेयर कॉमा लगा लिखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ आ, जो अभी बोला था उसे लिखवा रहा हूं, द डिस्टेंस ऑफ आ स्टेशनरी, STATIONARY स्टेशनरी, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ आ स्टेशनरी, ठीक है, बॉडी फ्रॉम, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, आगे लिखिएगा फ्रॉम, एक फिक्स्ड जो पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट मतलब जहां से वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हुआ है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट चेंज, इज दैट क्लियर? तो यानी कि टाइम के साथ ये पॉइंट चेंज हो ही नहीं रहा, ये लिख रहा हूं मैं कि हेयर द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज, ठीक है, विद टाइम, इज दैट क्लियर? टाइम के साथ कोई भी छेड़खानी, मतलब टाइम के साथ तो टाइम तो रेगुलरली बढ़ रहा है बट उसके साथ जो डिस्टेंस है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो रही है, ठीक है, डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो आगे लिखिएगा फुल लिस्ट के बाद द डिस्टेंस, आगे लिखिएगा द डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कहां से? एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, जो है वो 5 मीटर रहती है हमेशा, तो द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, क्या लिखा? द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, आगे देखिएगा इज, आगे लिख दीजिएगा इज, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है, एट ऑल टाइम, इज दैट क्लियर? हमेशा 5 मीटर ही रहती है, ठीक है। चले आगे नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, ठीक है, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, ठीक है। चलिए आगे स्टार लगा करके आप देखिए, द डिस्टेंस ऑफ, द डिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी, द डिस्टेंस, ठीक है, किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं अब? ऑब्जेक्ट की, द डिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स के बाद लिखिएगा द सेम, ठीक है, जो सेम रहता है, ठीक है, बट क्या होगा? टाइम, ध्यान रखना टाइम इंक्रीज होगा, बट टाइम इज इंक्रीजिंग, INCREASING, इज दैट क्लियर? ये लिखवाया मैंने कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो क्या है? रिमेन द सेम, यानी कि वो डिस्टेंस तो क्या है? सेम है, बट टाइम इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट कंडीशन में, इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में, इसलिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 और डिस्टेंस इक्वल है। अब आपको ग्राफ की तरफ ले चलता हूं, ठीक है, नीचे लिखिएगा फ्रॉम, ठीक है, नीचे लिखिएगा फ्रॉम, अब जो ये टेबल है इस टेबल के हेल्प से ग्राफ बनेंगे, फ्रॉम, ठीक है, अबव, ABOV, अबव टेबल, ठीक है, TABLE, तो फ्रॉम अबव, ठीक है, टेबल द ग्राफ, ठीक है, टेबल द, कॉमा लगा लिखिए, द ग्राफ विल बी, द ग्राफ विल बी, ठीक है, डैश लगा दो, यानी कि फ्रॉम अबव टेबल द ग्राफ विल बी। अब ग्राफ कैसा होगा मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है, रफ करने के बाद आप लोगों को ग्राफ बना करके बताऊंगा। चलते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ बनाना है आप लोगों को, ठीक है, यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर? वो हम आगे देख लेंगे कि कितना
एक्स एक्सेस को बढ़ाना और कितना वाई एक्सेस को बढ़ाना। ठीक है, अब आप टेबल पर एक बार नजर मारिए। ठीक है, आपको 6 तक फैक्टर्स लेने। ठीक है, 6 तक लेने, सीधी सी बात है, मैं टाइम को नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने TIME। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइम। ठीक है, इज दैट क्लियर? टाइम किस में लिया है? इन सेकेंड्स। ठीक है, जो टेबल का है वो सेम टू सेम मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये हो गया आपके एक्स, ये हो गया आपके ओ, ये हो गया आपको वाई। इज दैट क्लियर? इधर की तरफ मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में दे रखी है? ये रहा, मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलें आगे। टाइम हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इज दैट क्लियर? इधर आ जाइए, फैक्टर्स के लिए इधर बढ़ते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है देखिए आप, 5 5 की है तो 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इज दैट क्लियर? चलें आगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम था 6 में और ये 5 में। इसके बाद देखिएगा आप लोग इनको आपस में ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, 1 पे 1 ही होगा। ठीक है, पहले टाइम 0 पर कितना? 5, तो 0 पर 5 ऊपर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0 पर 5। इज दैट क्लियर? 1 पर 5, 1 पर ये रहा 5। इज दैट क्लियर? 2 पर 5 देख लीजिए, 2 टाइम 2 पर 5 वही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? 3 पर 5, ठीक है, 4 पर 5, इज दैट क्लियर? 5 पर 5, ठीक है, और 6 पर 5। इज दैट क्लियर? सारे पॉइंट देख लीजिए ऊपर ही आ गए। ठीक है, इज दैट क्लियर? इनको इनसे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, सारे पॉइंट आ गए। ठीक है, 6 पर 5 हो गया, 5 पर 5, 4 पर 5, 3 पर 5, 2 पर 5, इनको इससे मिला दीजिए। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सीधा आप इनको स्ट्रेट मिला दीजिए। ठीक है, आपको स्केल की हेल्प से बनाना है। ठीक है, किसकी हेल्प से बनाना है? स्केल की हेल्प से बनाना है। इज दैट क्लियर? आपको स्केल की हेल्प से बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, आपको स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक है, ये तिरछा नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, सब में बराबर से है। इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, ये लाइन आप मिला दीजिए। मिला दी आपने, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये लाइन स्केल की हेल्प से आप लोग बिल्कुल क्लियर मिला दीजिए, ऊपर वाली मिला दी, बहुत अच्छी बात। फैक्टर्स आप लोगों के बनी जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये बिल्कुल इसको सीधा मिला दीजिए स्ट्रेट, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, मैं मिला देता हूँ। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, ब्लॉक्स बना दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस तरीके का ग्राफ आप लोगों के बनेगा, और इसको नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। इज दैट क्लियर? ए बी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स। ठीक है, पॉइंट्स हो गए, और यहाँ ए बी आपने नाम दे दिया। चलें आगे की तरफ, नीचे लिखिएगा। ठीक है, और ये ग्राफ ये देख लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला है आपको। कैसे मिला? सीधी रेखा में मिला है, स्ट्रेट लाइन। तो नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखिएगा द डिस्टेंस, लिखिएगा द डिस्टेंस। ठीक है, टाइम। ठीक है, लिखिएगा द डिस्टेंस टाइम। ठीक है, ग्राफ फॉर आ, किसके लिए बनाया था? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, फॉर आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज कैसा मिला है? इज आ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा मिला है। ठीक है, और आपको स्केल की हेल्प से ही बनाना होगा ये डायग्राम, पैरेलल। ठीक है, और देखिए स्ट्रेट लाइन है, और किसके पैरेलल है? टाइम के। देख लीजिए ऊपर ए बी, ये रहा ए बी और ये रहा टाइम। ठीक है, ये ए बी और ये नीचे टाइम की एक्सिस दिख रहा है आपको। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पैरेलल टू टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? पैरेलल टू टाइम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, पैरेलल टू टाइम। नीचे लिखिएगा हेयर, हेयर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है हेयर डिस्टेंस। ठीक है,
और जो ट्रेवल की गई है TRAVELLED किसके थ्रू ट्रेवल की गई है? बाय स्टेशनरी। तो देख लीजिएगा द डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब स्टेशनरी बॉडी मान लीजिए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 0, कोई डिस्टेंस ही नहीं है इसकी, 0 है, सीधी सी बात है। और टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? एंड आगे लिखिएगा द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, ठीक है। देख लीजिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो 0 होगी और टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 2-1 कर दो या 3-2 कर दो या 4-1 कर दो, ठीक है। सब में कितने का आया? 1 सेकेंड का, ठीक है। टाइम फ्लक्चुएशन भी इक्वल है, ठीक है, ठीक है। वैसे टाइम बढ़ रहा है 1 के बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। मैं बढ़ने से मतलब ये है, आई वॉन्ट टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, लिसन टू मी। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 सेकेंड। टाइम इंक्रीज हो रहा है बट फ्लक्चुएशन टाइम का सेम है। वो कैसे है? अब देखिए आप बोर्ड पर, ठीक है। 2-1, इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू 3-2 इक्वल्स टू 4-3 इक्वल्स टू 5-4 इक्वल्स टू 6-5, इज दैट क्लियर? और क्या आया? 1 सेकेंड, ठीक है। आया नहीं आया? 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, ठीक है, 6-5 आया। तो स्पीड निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड, TRAVELLED, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, अपॉन क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, टेकन लिखो हो तो लिख लो, कोई जरूरी नहीं है, टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितनी डिस्टेंस है? 0, ठीक है, मीटर, यहां पर लिख दीजिए मीटर, ठीक है, 0 मीटर है, अपॉन टाइम कितना? 1, ठीक है, कितना आएगा? 0। स्पीड क्या आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ ना वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में? नहीं हुआ? क्या हुआ रेस्ट में। तो इस पे क्या लिख सकते हैं? इस एरो लगा करके दिस, ठीक है, कन्फर्म, CONFIRM, ठीक है, दिस कन्फर्म, CONFIRM, दिस कन्फर्म्स डेट, ठीक है, कन्फर्म्स डेट। ये क्या कंफर्म करता है? अब देख लीजिए, दिस कंफर्म्स दैट, जो 0 मीटर पर सेकंड आया उससे क्या कंफर्म हुआ है आप लोगों का? क्या कंफर्म हुआ है कि क्या कंफर्म हुआ है कि जो स्पीड है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वो क्या है? इज 0 है, सीधी सी बात है। डेट द स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, ठीक है, दिस कंफर्म्स दैट द स्पीड ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, क्या है वो? इज 0, इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। यानी कि ये क्या कंफर्म करता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड आई है वो 0 आई है, ठीक है, डेट्स ऑल। सेकेंड हेडिंग पर चलते हैं। सेकेंड थी आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में राहुल सर बताएंगे। सेकेंड हेडिंग डालेगा, यहां पर सेकेंड हेडिंग डाल रहा हूं मैं, ठीक है, सेकेंड हेडिंग डालेगा डिस्टेंस टाइम, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस टाइम, ठीक है, ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसके लिए? अब आ जाएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इज दैट क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप लोगों के लिए मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। इसमें ये होगा कि जो आपकी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, सीधी सी बात है, व्हेन आ बॉडी, ठीक है, क्या लिखा? व्हेन आ बॉडी, ठीक है, ट्रेवल्स, TRAVELS, ट्रेवल्स, ठीक है, इक्वल
डिस्टेंस DISTANCE, ठीक है। व्हेन अ बॉडी, ठीक है, ट्रेवल्स, ठीक है, ये है TRAVELS, ठीक है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन इक्वल, सीधी सी बात है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लिखवाया था पहले भी, एक्सेलरेशन पढ़ाया था मैंने। यूनिफॉर्म में हमेशा यही होता है कि आपके जो टाइम इक्वल जो टाइम है उसमें इक्वल डिस्टेंस ही कवर की जाती है। तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। अब नीचे आप लोगों को मैं ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे नीचे लिखिएगा टाइम, ठीक है, एक सेकेंड, यहां लिखिएगा टाइम। टाइम किस में दे रखा है, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इन सेकेंड, इज दैट क्लियर। नीचे लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस किस में, इन मीटर, ठीक है, इज दैट क्लियर। टाइम सेकेंड में और डिस्टेंस किस में, मीटर में, ठीक है। वही अब देखिए इक्वली टाइम है और इक्वली क्या है, डिस्टेंस है। तो ये तो मैं ले रहा हूं, ठीक है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों के डिस्टेंस ले रहे हैं राहुल सर, ठीक है। तो डिस्टेंस 0 पे 0, 1 पे 2 मीटर, 2 पे 4 मीटर, 4 पे 6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। 6 के बाद 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर। इक्वल हुई या नहीं हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेकंड है, इक्वल है। डिस्टेंस देखिए 0 के बाद 2 में कितने का गैप, 2 का गैप, 4 से 2 में 2 का गैप, 6 से 4 में 2 का गैप, 8 से 6 में 2 का गैप, 10 से 8 में 2 का गैप, 12 से 10 में 2 का गैप, 14 से 12 2 का गैप, 16 से 14 2 का गैप। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं मैं द डिस्टेंस, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन, ठीक है, आर, ठीक है, आर, ठीक है, डैश लगा दिया। द डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन आर। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बाबा, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू वीचैट, ठीक है, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, ठीक है, एट एनी टाइम। लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए घर पे रह करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, बाय बाय।